टाइम बाद ब्लू गैंग के पास आता है और उसको पता चलता है कि लावा गॉड की जो कि रेड गैंग है उसने ब्लू गैंग को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। अब फ्रैंकलिन टोनी स्टार्क के साथ मिलकर प्लान बनाता है कि वो नई गैंग फॉर्म करेगा जो कि होगी आइस गॉड की ब्लू गैंग। इसलिए फ्रैंकलिन यहाँ पर लावा गॉड से एलिमेंटल एग्स चुरा कर और अपने टीममेट्स को रिक्रूट कर कर आइस गॉड की ब्लू गैंग को और ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए उसका दूसरा एलिमेंटल लेने भी जाता है। लेकिन वहां पर बहुत खतरनाक वॉर हो जाती है फ्रैंकलिन के साथ और साथ साथ में रेड गैंग के साथ। लेकिन इन दी एंड आइस गैंग के पास पावरफुल एलिमेंटल एक्स आ जाते हैं और ब्लू गैंग वर्सेस रेड गैंग में बहुत घमासान युद्ध होता है, जहां पर फ्रैंकलिन ब्लू गैंग के साथ मिलकर रेड गैंग को बहुत ही बुरी तरह से डिफीट कर देता है और यहां पर ब्लू गैंग की जीत होती है। और अब आगे ऑल राइट गाइस, असल में भाई साहब मैं गाइस आप जानते हो यहाँ पर हमेशा भाई कुछ ना कुछ अपनी गैंग के बारे में सोचता रहता हूँ, कैसे पावरफुल बनना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो भाई मैं अपनी गैंग के लिए नया हाइड आउट चेक करने गया था। पास ही में भाई साहब एक आइलैंड है, बड़ा खूबसूरत है, मैं आपको दिखाऊंगा। बट फिलहाल यहाँ पर एक मिनट भाई, हेलो ये क्या मजाक है। मैं तो भाई साहब अपनी गैंग को खुशखबरी देने आ रहा था कि हमारी गैंग के लिए नया हाइड आउट मिला है। बट यहाँ पर हमारा गैंग का लीडर आइस गॉड ये इतना छोटा कैसे हो गया। भाई मेरी गैंग के साथ ये क्या हुआ है। नहीं, फिर से नहीं, कम ऑन गाइस। मैं जब जब अपनी गैंग को छोड़ने कोई जरूरी काम के लिए शहर से बाहर जाता हूँ ये सब क्या हो जाता है। यहाँ पर देखिए इस बार तो भाई साहब आइस गॉड जो कि इतना बड़ा था और हमने यहाँ पर इवन रेड गैंग को भी हरा दिया था, सब कुछ कर दिया था, उसके बाद ये क्या हो रहा है। हम तो बर्बाद हो गए, प्लीज हमारी कोई मदद करो। यहाँ पर मेरी पूरी की पूरी ब्लू गैंग मर रही है। क्या नहीं, ओह माय गॉड ये तो मेरा स्पेशल सूट है गाइस। आपको याद होगा लास्ट वाले एपिसोड में किस तरीके से सूट को पहनकर मैंने रेड गैंग के जनरल जो कि रेड था उसकी बैंड बजाई थी। ओह माय गॉड नहीं, चौप ये सब कैसे हुआ, क्या हुआ, कोई मुझे बताएगा। आखिरकार चल रहा है, जा रहा है। हाँ टोनी स्टार्क को कोई बुलाओ प्लीज। अरे मैं तो यहीं पर हूँ भाई, लेकिन मैं तो यहाँ पर स्टार्क मैंशन गया था कुछ जरूरी काम करने। ये सब हो क्या रहा है। वो टोनी तू भी यहाँ नहीं था। ओह माय गॉड गाइस ये सब कैसे हो गया। हमारी ब्लू गैंग के साथ इतना बुरा सलूक कौन कर सकता है। और यहाँ पर पूरी तरीके से हमारी ब्लू गैंग कैसे वैनिश हो गई। ओह नो, यहाँ पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। चुप, कुछ बोल मेरे भाई, कोई तो कुछ बताओ मेरे को। एक मिनट, ये पूल में कौन है। ओह नो, डॉक्टर मिक्सिट। नहीं ऐसा नहीं हो सकता भाई साहब, डॉक्टर मिक्सिट अरे कोई जवाब दो। डॉक्टर मिक्सिट तो कुछ बोल ही नहीं। एक काम करता हूँ मैं ड्रोन से चेक करता हूँ, मैं तो नीचे जाके देख नहीं पा रहा हूँ। ओह माय गॉड डॉक्टर मिक्सिट तो मुझे लगता है गाइस होश में तक नहीं है। देखिए बहुत बुरी तरीके से हमारी ब्लू गैंग के साथ कुछ तो हुआ है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है ये सब कैसे हो सकता है। यहाँ पर भाई साहब आइस गॉड जो कि बहुत बुरी तरह से रो रहा है, वो मेरी बात तक सुनने की हालत में नहीं है। और यहाँ पर पूरे के पूरे अवेंजर्स भी बुरी तरीके से टूटे पड़े हैं। ये सब कैसे हो गया। अरे बाप रे, हमारी पूरी ब्लू गैंग बर्बाद हो गई फेंकी भैया। ओह नो गाइस, मुझे लिटरली अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। हमारी आइस गॉड की ब्लू गैंग जो कितनी पावरफुल थी, वर्ल्ड में कोई भी टक्कर लेने तक काबिल नहीं था, ये सब कैसे हो गया। प्लीज आइस गॉड कुछ तो बताओ ना। अरे आइस गॉड हमारा हाथ पत्ता है भाई, ये क्या हुआ। मेरे बच्चों मुझे माफ कर दो, मैं ब्लू गैंग की रक्षा नहीं कर पाया, ये सब मेरी गलती है। नहीं आइस गॉड मैं जानता हूँ आपकी गलती कभी नहीं हो सकती ब्लू गैंग की बर्बादी में, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ आखिरकार किसकी इतनी हिम्मत है भाई जिसने ब्लू गैंग के साथ ऐसा किया। तू जानना चाहता है ना टोनी। बिल्कुल जानना चाहता हूँ। तो ठीक है मेरे बच्चों, बताता हूँ तुमको। असल में अब से 3 दिन पहले की बात है। यहाँ पर सब कुछ सुहाना था, सब कुछ मौसम बढ़िया था। इवन यहाँ पर मैं तो सोच रहा था कि जैसे ही फ्रैंकलिन वापस आएगा हमारे टूर से, तो मैं यहाँ पर फ्रैंकलिन को सरप्राइज दूंगा, क्योंकि मैंने अपनी गैंग में और ज्यादा नए मेंबर्स रिक्रूट कर लिए थे। तो ये तो अच्छी बात है। ओह तो गाइस यहाँ पर आइस गॉड ने हमारी गैंग में नए मेंबर्स भी लिए थे, जिसमें से भाई अपना एक डॉक्टर मिक्सिड भी है नया। ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। लेकिन फिर ऐसा अचानक से एक साथ क्या हो गया कि यहाँ पर भाई साहब ब्लू गैंग की पूरी जितनी भी सेना है सबको मार दिया गया। मेरे बच्चों एक साथ से अचानक से बाहर से किसी की आवाज आई। बाहर से किसी की आवाज, वो किसकी आवाज थी। वो था लावा गॉड, मेरा ही छोटा भाई। व्हाट, वो लावा गॉड भाई साहब जिसने यहाँ पर पिछले टाइम भी आपको धोखा दिया था। बिल्कुल, लावा गॉड बहुत बुरी हालत में था, वो तड़प रहा था, रो रहा था। क्यों, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहा था। उसने मुझे आकर बताया कि एक नई गैंग आ रही है, येलो गैंग। येलो गैंग भाई मैंने ब्लू गैंग के बारे में सुना है, रेड गैंग के बारे में सुना है, ब्लैक गैंग के बारे में भी, पर अब ये येलो गैंग किसकी है। मुझे भी ऐसा ही लगा कि मेरा भाई झूठ बोल रहा है, लेकिन यहाँ पर उसने बताया येलो गैंग का लीडर जो कि सन गॉड है, वो यहाँ पर मेरी गैंग को मारने पीटने आ रहा है, क्योंकि उसने यहाँ पर ऑलरेडी लावा गॉड की रेड गैंग के पास जो भी था उसने सब कुछ छीन लिया। ओह माय गॉड, फिर क्या हुआ। मैंने उसकी बात पे यकीन कर लिया, लेकिन वो तो एक तरह का धोखा था।
मैं कुछ समझा नहीं। लावा गॉड यहाँ पर अपनी रेड गैंग के पास मेरे साथ मिलकर धोखा करने आया था मेरे बच्चों। वो मुझसे कहने लगा कि अगर लावा गॉड की गैंग को वो अपनी गैंग में ज्वाइन कर लेंगे तो हम साथ मिलकर यहाँ पर येलो गैंग को हरा सकते हैं। और अवेंजर्स ने और मेरी पूरी गैंग के मेंबर्स ने इस बात को मान लिया। मुझे भी इस बात पे यकीन हो गया, लेकिन ये हमारी सबसे बड़ी बेवकूफी थी। लेकिन ऐसा क्या कर दिया लावा गॉड की गैंग ने? उन्होंने तभी यहाँ पर डेडली वेपन्स का इस्तेमाल करके पूरी तरीके से ब्लू गैंग को फना और तबाह करना शुरू कर दिया। ओ भाई, ऐसे कौन से वेपन्स थे भाई वो रेड गैंग के पास जिसका इस्तेमाल करके इन्होंने भाई साहब हमारी ब्लू गैंग को तबाह करना स्टार्ट कर दिया? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है लिटरली में भाई साहब। नॉर्मल वेपन से गाइस कुछ नहीं हो सकता। इतना ही नहीं मेरे बच्चों, यहाँ पर सिर्फ मेरी गैंग पर ही हमला नहीं हुआ, उस लावा गॉड के चेले जो कि जनरल रेड हल्क है उसने मुझ पर हमला किया। लेकिन उसने आप पर हमला क्यों किया? वो मेरा एलिमेंटल एक्ट छीनना चाहता था, मेरी ताकत जिसकी वजह से मैं इतना महान और बड़ा हूँ। ओ भाई टोनी तुमने सुना? हाँ तभी सोचूं यहाँ पर आइस गॉड इतना छोटा क्यों हो गया है। इसका मतलब उस लावा गॉड ने आइस गॉड के दोनों एलिमेंटल एक्ट चुरा लिए होंगे। नहीं मेरे बच्चों, लावा गॉड के जनरल रेड हल्क ने सिर्फ मेरा एक ही एलिमेंटल एक्ट चुराया था। व्हाट? इसका मतलब गाइस अगर लावा गॉड के जनरल रेड हल्क ने आइस गॉड का सिर्फ एक ही एलिमेंटल एक्ट चुराया है, तो आइस गॉड आपके दोनों एलिमेंटल एक्ट कहाँ गए? मतलब एक तो ठीक है लावा गॉड गैंग ने चुरा लिया, बिल्कुल सही कहा। इतना ही नहीं, उस लावा गॉड ने मेरे एलिमेंटल एक्ट का इस्तेमाल करके खुद को इतना ज्यादा पावरफुल बना लिया कि अब वो पहले से 10 गुना ज्यादा पावरफुल और चालाक और समझदार हो चुका है। वो फिर से टाइटन लावा गॉड बन चुका है मेरे बच्चों। फ्रैंकलिन ये क्या मजाक है भाई? यहाँ पर ये लावा गॉड का बच्चा फिर से हमारे लिए इतनी बड़ी मुसीबत बन गया। लेकिन वो सब तो ठीक है आइस गॉड जी, मुझे अभी तक ये बात समझ नहीं आई। यहाँ पर आपका एक एलिमेंटल एग रेड गैंग ने चुरा लिया, लेकिन दूसरा एलिमेंटल एग कहाँ गया? हाँ बिल्कुल, वो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जैसे ही रेड गैंग यहाँ पर हमारी पूरी गैंग को निस्तो नाबूद करके पूरी तरीके से पीट कर यहाँ से गई, तो एक साथ से मेरी पूरी बॉडी जलने लग गई। मैं कुछ समझा नहीं। मैंने देखा कि सामने की तरफ सन गॉड खड़ा था येलो गैंग के साथ। व्हाट? इसका मतलब लावा गॉड सही कह रहा था। और मैंने तो सोचा था लावा गॉड ने उल्लू बनाया था आपका। नहीं, वो असल में सच ही कह रहा था। येलो गैंग का लीडर सन गॉड सारी गैंग्स पर हमला कर कर खुद को ताकतवर बनाना चाहता है, इसलिए वो भी आ गया और उसका पूरा निशाना मेरे दूसरे एलिमेंटल एग पर था जो मेरे हेड पर रखा था। मैंने भी यहाँ पर हार नहीं मानी, अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने की कोशिश की और साथ साथ में यहाँ पर सन गॉड से अपना एलिमेंटल एग पूरी तरीके से बचाने की कोशिश की। लेकिन सन गॉड ने मुझे धमकी दी कि अगर मैं उसको अपना एलिमेंटल एग नहीं दूंगा तो वो मेरी पूरी की पूरी ब्लू गैंग को मार देगा। मेरे पास कोई और चारा नहीं था बच्चों, इसलिए मुझे अपना एलिमेंटल एग छोड़ना पड़ा और वो एलिमेंटल एग उस सन गॉड ने हथिया लिया। अरे भाई साहब, तो यहाँ पर भाई साहब गाइस हमारे आइस गॉड ने हमारी पूरी की पूरी ब्लू गैंग को बचाने के लिए अपने एलिमेंटल का त्याग कर दिया यार। लेकिन सन गॉड का आपके एलिमेंटल से क्या ताल्लुक है? उसका आपके एलिमेंटल एग को लेकर क्या ही फायदा हो जाएगा, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। उसने जैसे ही मेरे बच्चों मेरा एलिमेंटल एग मुझसे छीना और खुद की ताकत को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया, तो वो टू हेडेड टाइटन येलो गैंग का लीडर सन गॉड बन गया। ओ भाई, अच्छा देख रहे हो गाइस कैसे भाई साहब यहाँ पे सन गॉड टू हेडेड बन चुका है। इतना ही नहीं, यहाँ पर भाई साहब हमारे आइस गॉड जो कि इतने से और उसके भाई तो भाई साहब यहाँ पे इस येलो गैंग के लीडर ने हमारी ब्लू गैंग के साथ बहुत गलत किया। फ्रैंकलिन सबसे बड़े धोखेबाज तो वो रेड गैंग वाले हैं। आप चिंता मत कीजिए आइस गॉड, चाहे उसके लिए मेरी जान चली जाए, मैं उस रेड गैंग को नहीं छोड़ूंगा। नहीं मेरे बच्चों, सबसे पहले तुम्हें येलो गैंग के पास जाना होगा। अगर तुम येलो गैंग वाला एलिमेंटल एग मेरे पास लेकर आओगे तो मैं सबसे पहले तुम सभी को पावरफुल बनाऊंगा। उसका इस्तेमाल करके तुम यहाँ पर रेड गैंग को भी हरा सकते हो। अच्छा ठीक है, तो गाइस यहाँ पर हमें किसी भी हालत में आइस गॉड की मदद करनी होगी। गाइस अगर आप चाहते हो हम यहाँ पर अपनी ब्लू गैंग को वापस से रिफॉर्म करें और येलो गैंग और रेड गैंग दोनों से बदला लें और पंगा लें, तो प्लीज जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब बटन भी दबा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर गाइस कुछ भी हो जाए मैं अपने सारे भाइयों को बचा के रहूंगा। मेरा भाई सिंचैन, मेरी पूरी गैंग यहाँ पर तबाह हो गई। बिल्कुल सही कहा फ्रैंकलिन तूने, ये सब किया तारा उस रेड गैंग
और येलो गैंग का यार मेरे को समझ नहीं आ रहा है आखिरकार हम यहाँ पर रेड गैंग और येलो गैंग को एक साथ कैसे हराएंगे। अवेंजर्स सबसे पहले हम यहाँ पर येलो गैंग पर जाएंगे और चोरी चुपके से हमारे आइस गॉड का एलिमेंटल एग चुराएंगे और जैसे एलिमेंटल एग हमारी ब्लू गैंग पे आएगा हमारी ब्लू गैंग फिर से पावरफुल हो जाएगी और हम रेड गैंग पर हमला करेंगे और अपने आइस गॉड को वापस से तरोताजा टाइटन बनाएंगे। हल्क तुम्हारे साथ चलेगा नहीं, तुम सभी को यही रहना चाहिए। यहाँ पर हमारी ब्लू गैंग को बचाओ, जितने भी लोगों को हॉस्पिटल जाने की जरूरत है उनको हॉस्पिटल लेकर जाओ। बाकी टोनी तू और मैं चलते हैं मेरे भाई। ऑलराइट गाइस, मैं जानता हूँ हमारी ब्लू गैंग का सिंबल अभी भी नहीं मरा है। बिल्कुल सही कहा फ्रैंक, हम ब्लू गैंग को वापस से रिफॉर्म और रीपावरफुल करके रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। और गाइस, तो सबसे पहले हमारा टारगेट है येलो गैंग का लीडर सन गॉड। उसके बाद भाई साहब यहाँ पर 2 हेड है भाई, मतलब सोच सको कितना पावरफुल है। इसलिए टोनी हम उससे लड़ तो सकते नहीं है क्योंकि हमारे बस की उससे लड़ना नहीं है। बिल्कुल सही कहा फ्रैंक, इसलिए हम यहाँ पर अपनी बेस्ट स्ट्रेटजीज और दिमाग का इस्तेमाल करके किसी भी हालत में उस एलिमेंटल एग को चुराएंगे जिसकी वजह से हमारे आइस गॉड को इतनी कमजोरी हो चुकी है। ऑलराइट गाइस, अभी देखिए यहाँ पर हम एक रेगिस्तान टाइप के इलाके में आ चुके हैं और भाई साहब मैंने सुना है यहाँ पे येलो गैंग ने अपना हाइड आउट भी बना लिया है, वो भी स्पेशल एलिमेंट्स का इस्तेमाल करके। भाई इतनी आसानी से इनके हाइड आउट में कोई भी नहीं घुस सकता, मतलब नॉर्मल वेपन्स जो होते हैं ना उनका इस्तेमाल करके हम इनके हाइड आउट पर आंच भी नहीं उठा सकते। बट यहाँ पर गाइस आप सभी को तो पता ही है, देखो सी यहाँ पर आग और पानी एक दूसरे के दुश्मन है, एक साथ कभी नहीं रह सकते। इसी तरीके से भाई सूरज की रोशनी और साथ साथ में बर्फ भी एक दूसरे के दुश्मन ही है। इसलिए गाइस यहाँ पर ब्लू गैंग जो कि आइस एलिमेंट के साथ आती है और येलो गैंग जो कि सन एलिमेंट के साथ आती है उसकी टकरार होगी और उसमें जीत का कुछ भी हो भाई हमें जीतना पड़ेगा। टोनी सबसे पहले काम करते हैं गाइस, हम यहाँ पर ये पता करते हैं कि आखिरकार इस सन गॉड ने हमारे आइस गॉड का एलिमेंटल कहाँ पर रखा हुआ है। एलिमेंटल जो एग है मेरे हिसाब से इसके हेड में होगा। नहीं अभी फिलहाल चीज नोटिस की ये सनगॉड सिर्फ वन हेडेड है। दैट्स मीन गाइस इसने एलिमेंटल एग की ताकत का इस्तेमाल किया हुआ नहीं है, मतलब वो कहीं बाहर रखा हुआ हो सकता है। ऑलराइट, अबे ये क्या, यहाँ पर तो सही कह रहा था फ्रैंकलिन, इसने सनगॉड ने आइस गॉड के एलिमेंटल एग को अपनी बॉडी से बाहर निकाल कर ऐसे ही टेबल पे रख रखा है। गाइस कुछ तो इसका खतरनाक प्लान है सनगॉड का, बट इसके प्लान को हम कामयाब होने नहीं देंगे। उसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर इसकी पूरी की पूरी आर्मी को गाइस यहाँ पर टेक आउट करना पड़ेगा। पागल हो गया क्या भाई, सारे के सारे ये खतरनाक सनगॉड रिवेंज रखते हैं, ये येलो गैंग से हम नहीं लड़ पाएंगे। टोनी मैंने कब कहा भाई हम इनसे लड़ेंगे, मेरे पास एक कमाल का आइडिया है। मेरे पास जो मेरा सूट था आइस एलिमेंटल वाला, हमारी ब्लू गैंग का सिंबल जनरल वाला, वो तो भाई बचा नहीं, बट तू अभी भी भूल मत भाई आइस एलिमेंटल के सूट में है। ओ मैं कुछ समझा नहीं, तू एक काम कर यहाँ पर सारी मेडिटेशन कर, अपने सूट की सारी पावर्स एक्टिवेट कर और आसपास के एरिया में इतनी ठंड फैला दे भाई कि इन लोगों से रुका ना जाए। ये गर्मी है हम ठंड है तो भाई पूरा वीडियो बंद होते ना एक बे कमजोरी तो होती देखो है। ऊपर का वाला वीडियो देखो। ऑलराइट फ्रैंकलिन, तो सन गॉड के साथ तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, बट सन गॉड के जो चेले हैं मैं यहाँ पर इन लोगों को जरूर यहाँ पर ठंड लगा दूंगा। एक बार भाई साहब गाइस यहाँ पर चारों तरफ मैंने बर्फ फैला दी ना, फिर देखना एक येलो गैंग के जितने भी बंदे हैं ना भाई ये जगह ढूंढेंगे, कंबल ढूंढेंगे छिपने के लिए कि इतनी ठंड है इतनी ठंड है। ऑलराइट गाइस यहाँ पर देखिए चारों तरफ येलो गैंग के मेंबर्स तैनात हैं। गाइस मैंने जो टोनी से कहा था टोनी ने कर दिया है। इतनी ठंड क्यों हो रही है भैया, सन गॉड जी कुछ कीजिए ना, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं यहाँ पर अपनी मेडिटेशन कर रहा हूँ अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए। अरे सर जी बहुत ठंडी हो रही है यार, इतनी ठंडी में हम यहाँ पर पूरे एरिया को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे यार। मुझे तुम लोगों की प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, तुम लोगों को मैं प्रोटेक्ट करता हूँ, तुम मुझे नहीं। गाइस देख रहे हो इस येलो गैंग के लीडर को, कितना घमंडी है भाई। ये तो बिल्कुल भी लायक नहीं है पावर के। अरे भैया बहुत ठंडा है, मैं तो अंदर जा रहा हूँ, मेरे बस की नहीं है यहाँ पे खड़े रहना। गाइस टोनी सही था, घर के अंदर छिप गए सारे डरपोक। ऑलराइट, अब गाइस यहाँ पर जो येलो गैंग है अंदर जा चुकी है और इनका डिफेंस भी कमजोर हो गया है। मेरे पास ये स्पेशल एलिमेंटल गन है, इसका इस्तेमाल करके मैं किसी भी तरह के यहाँ पर मेटल को ब्रेक कर सकता हूँ। ओके गाइस, अब जबकि हम अंदर आ चुके हैं मुझे यहाँ पर इस जाल को हटाना होगा और इस एलिमेंटल एग को अपनाना होगा। 1 2 और ये ले। अबे कुछ भी नहीं हुआ ये तो। अरे भाई साहब ये कैसा आयरन है, मैं तो सोच रहा था मेरी जो गन है किसी भी तरह के मेटल को तोड़ सकती है, बट भाई ये जाल पर तो नाम और निशान की खरोच नहीं लग रही है। ये क्या मजाक है भाई, ये सन गॉड ने कैसा मैजिक कर रखा है इस पे गाइस कि मैं इस एलिमेंटल के करीब ही नहीं पहुंच पा रहा हूँ। टोनी अरे इधर आ भाई मेरी हेल्प कर। अरे गाइस तो मुसीबत आइडिया, अब बिग काउंट बॉम्ब, बट यार बॉम्ब से तो मुसीबत हो जाएगी, अगर सन गॉड को आवाज पहुंच गई तो भाई बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। बट गाइस मुझे इस चाल को तो तोड़ना पड़ेगा ना, एलिमेंटल एग के बिना मैं यहाँ से नहीं जा सकता, चाहे उसके लिए मेरी जान ही क्यों न चली जाए, मैं इस एलिमेंटल एग को जरूर लेकर जाऊंगा। अब क्या हो रहा है ये नीचे,
आखिरकार मेरे एलिमेंटल एक्ट को कौन मुझसे छीनना चाहता है? सन गॉड के बच्चे, व्हाट? नो 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 नो, कर दी मुसीबत भाई इसने। यहाँ पर इसने एलिमेंटल एक्ट की ताकत को फिर से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और ये टू हेडेड बन गया। टोनी, अब तो मैं गया। अब फ्रैंकलिन क्या कह रहा है? तू भाग वहां से। मैं भागू? अरे बाप रे, तुझे क्या लगा मैं एलिमेंटल का सही छोड़ दूंगा? मैं इस एलिमेंटल की ताकत का इस्तेमाल करके और ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा। थ्री हेडेड सन टाइटन गॉड बनूंगा। फिर मेरी येलो गैंग और ज्यादा पावरफुल होगी। ओह माय गॉड, आज लगता है मैं बेहोश हो गया था, अभी जाके मैं होश में आया हूँ। व्हाट? मैं तो यहाँ पर, ओ भाई नहीं 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 गाइस, मैं सन गॉड के हेड के अंदर हूँ। अरे हेलो मम्मी, अरे मुझे कोई बचा, हेल्प मी गाइस। ये क्या मजाक हुई भाई? ये येलो गैंग का लीडर तो बहुत ज्यादा पावरफुल निकला भाई, बहुत बड़ी गलती कर दी यार। फ्रैंकलिन, ओ नो गाइस, फ्रैंकलिन तो भाई साहब सन गॉड के मुंह के अंदर है। फ्रैंकलिन को बचाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। मुझे एलिमेंटल एक्ट चाहिए। सन गॉड, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। सुन रहा है तू मुझसे? कौन है? क्या चाहता है तू? चला जा यहाँ से। इस एलिमेंटल एक्ट के करीब गया तो मैं तुझे भी जान से मार दूंगा, समझा? चला जा यहाँ से। अबे सन गॉड, मेरी बात तो सुन, मुझे यहाँ पर तुझसे कुछ बात करनी है भाई। हेलो, हमरा पहले ईमेल आता हूँ पास जाता हूँ। बाद सन गॉड, सनगॉड प्लीज मेरी बात सुन। ठीक है, तेरे पास 10 सेकंड है, जो बोलना है बोल। असल में मैं खुद पक गया था भाई इस ब्लू गैंग के लीडर से। मुझे यहाँ पर येलो गैंग का जनरल बनना है। प्लीज क्या तू यहाँ पर अपने एलिमेंटल एक्ट की थोड़ी सी पावर देकर मुझे भी यहाँ पर एक सन एलिमेंटल सूट दे सकता है आयरन मैन का? क्या सच में तू मेरी आर्मी का जनरल बनना चाहता है? बोल। हाँ हाँ भाई, बिल्कुल बनना चाहता हूँ। तो ठीक है, जा मेरे एलिमेंटल को एक बार टच कर ले। तू खुद से खुद यहाँ पर सन एलिमेंटल आयरन मैन के सूट को पहन लेगा। फिर यहाँ पर तुझे फ्रैंकलिन को मार देना होगा। ठीक है भाई, जो कहेगा कर दूंगा। ऑलराइट गाइस, यही समय, एक बार एलिमेंटल एक मेरे हाथ में आ गया तो यहाँ पर सन गॉड की ताकत कमजोर हो जाएगी। तो 50 मिनट का दे, ये बहुत कमजोर हो जाए। वीडियो बनाओ देखिए क्या कर रहा है? और कहाँ जा रहा है? तो मुझे मरना है जा। अरे भाई साहब, छोड़ूंगा नहीं सन गॉड की वजह से। तो गोर लागे छु पूरा पूरा हाँ तो देखो लोग ना बहुत मुश्किल बात हो जाती है। तू एलिमेंटल लेके बेचारे कुत्ता ना भाई। नहीं फ्रैंकलिन, तेरे बिना मैं लौटता तो ब्लू गैंग को क्या जवाब देता और खुद की नजरों में और गिर जाता मैं। ऑलराइट सन गॉड, तुझे क्या लगता है मैं यहाँ पर तेरी एक घटिया सी येलो गैंग का जनरल बनूंगा? अबे हटो यहाँ से। और बाप रे, एलिमेंटल लग जाए, क्या कर रहे हो? अरे मूर्खों, पकड़ो उसको, वो मेरी ताकत लेगा, मैं कमजोर हो जाऊंगा। अरे भैया भागो यहाँ से जल्दी। ऑलराइट गाइस, यहाँ पर सन गॉड अभी 2 हेडेड है, लेकिन कुछ टाइम में 1 हेडेड हो जाएगा क्योंकि इसका जो एलिमेंटल एक्ट का पावर है वो हमने छीन लिया है भाई। अरे वाह टोनी, कमाल है। फाइनली, मुझे तो लगा था भाई साहब मैंने मिशन फेल कर दिया, तू ना होता तो मेरा क्या होता। फ्रैंकलिन, हमने टीम वर्क किया। ऑलराइट एस्कॉर्ट, आपने जिस तरह से हमें कहा था हम येलो गैंग के पास गए। हालांकि चीजें जिस तरीके से जानी चाहिए थी गई नहीं, हमें थोड़ा बहुत लड़ाई भी करनी पड़ी और जान खतरे में भी डालनी पड़ी, बट हम सक्सीड हुए। ये क्या बात है? अब तो यहाँ पर हमारा आइस गॉड ताकतवर हो जाएगा। बच्चों, इस एलिमेंटल का इस्तेमाल मैं अपने लिए नहीं, अपनी ब्लू गैंग को ताकतवर बनाने के लिए करूंगा। इसलिए यहाँ पर मैं इस एलिमेंटल एक्ट की सारी ताकत फ्रैंकलिन तेरे सूट में और टोनी स्टार्क के सूट में डालने वाला हूँ। सच में, ओह माय गॉड गाइस, देख रहे हो लीडर हो तो ऐसा भाई। अपनी ब्लू गैंग का लीडर आइस गॉड यहाँ पर लिटरली में अपना एलिमेंटल एक्ट सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल नहीं कर रहा है भाई, वो अपनी ताकत का इस्तेमाल हमें भी करने देगा। बिल्कुल सही कहा। अब जबकि मैं इतना ताकतवर हो चुका हूँ कि इस एलिमेंटल एक्ट की पावर तुम लोगों में ट्रांसफर कर सकता हूँ।